हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके सामने फिर से ज्योग्राफी का एक नया लेसन लेके आया हूँ, ज्योग्राफी में रिवर के बारे में। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि विहार माई ड्रीम जो प्लेलिस्ट है, इसमें नए ढंग से नए चीज़ को मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिहार के ज्योग्राफी को लेकर। बिहार के ज्योग्राफी में आज मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था ओवरव्यू कि पता होना चाहिए कि बिहार का क्या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। अगर उसी चीज़ को रिवाइज किया जाए तो कैन यू टेल मी कि बिहार का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। कैन यू टेल मी, आर यू रिमेम्बरिंग, डू यू नो व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ द बिहार एंड साउदर्न पॉइंट ऑफ द बिहार। एनीबडी, if you are knowing then it is okay, if you are not knowing, still not remembering or not able to remember, just do not hesitate to accept this fault and immediately revise that lesson. So it will be better to go again and again, to visit again and again, to watch again and again, to jot down again and again in your rough book, right? Similarly, east and west, what will be the maximum distance in Bihar's map? Correct. What is the area of Bihar and what percentage area is having out of the total area of India? What percentage of the Bihar's population is to the total population of India? Such kind of questions may be asked, and in such case you should be prompt one. Immediately you have to respond it immediately with the right answer. There should not be any choice for this. करेक्ट। चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं। आज ये बिहार का मैप आप देख रहे हैं, करेक्ट। इस बिहार के मैप में हम आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाले हैं वो है रिवर्स। आज का समय बिहार में या पूरे इंडिया में देखिएगा तो बाढ़ का बहुत ही चर्चा होता है। फ्लड, डिलर्स, एवरीवेयर यू विल फाइंड इन द न्यूज़पेपर। अब आपको पता है कि बिहार में बाढ़ क्यों आता है। उसका रीज़न है कि नॉर्दर्न बिहार इज़ फुल्ली river prone area, fully flood prone area, fully plain area. Purely plain area is observed in the northern Bihar. So when you will observe this line, it is showing that this is the line which is demarcating or which is signifying that this is nothing but a Ganga river, which is mostly or most and more and moreover you can say that this is the river which is dividing India into two parts, northern Bihar, sorry, Bihar into two parts, northern Bihar and southern Bihar. Northern Bihar, which is plain area, riverine area, underground rich area, is flood prone region, and contrary you will find that in the southern Bihar it is not so much, because there are a few rivers flowing in the southern Bihar. See, West Bengal is in the eastern part. So West Bengal and Bihar, in between, one important river is flowing over there. Can you tell me the name of that river? Here you will find that Mahananda river is flowing like this. Mahananda river. Similarly, Kosi river, important river which is causing heavily damage in Bihar because of the flood. So this Kosi river is flowing like this. Then Kamla river, Bagmati river, Budi Gandak, Gandak, Ghagra. Alright. So why I am telling this? इसका रीज़न ये है कि जब आप इसे इस ढंग से मैप बनाकर या ऐसे भी आप देखना चाहें तो आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए कि अगर हम वेस्ट से ईस्ट, अगर कोई व्यक्ति गोपालगंज में हो और वो कहता है कि गोपालगंज से पूर्णिया मुझे जाना है, तो विच रिवर ही विल बी फेसिंग, कौन कौन सा रिवर उनको रास्ते में आता जाएगा, उसी सीरीज में आपको बताना है। देन यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दिस, करेक्ट। सिमिलरली जैसे सोन रिवर आप लोगों को पता ही है, सोन रिवर ऐसे बहती है। यहाँ पे कर्मनासा रिवर है, फिर यहाँ पे देखिएगा एक अरुण रिवर है, फिर यहाँ पे गया में एक कौन सी रिवर है, पुनपुन रिवर है, फल्गु ये पुनपुन है ना। तो फल्गु, पुनपुन, सोन नदी
अगर आप देखेंगे रिवर, तो रिवर इज नॉट वेरी मच इन साउथ बिहार, करेक्ट। चलिए अब हम देखें, जब रिवर की बात करते हैं तो हम जब भी न्यूज़ सुनते हैं आप लोग, तो प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट विद द मैप। जब भी कई बार बोला जाता है पुनपुन रिवर में पानी बहुत, बहाव बहुत बढ़ गया है, बाढ़ आ रही है, वहाँ का ये एरिया अफेक्टेड हो रहा है, देन व्हाई डोंट यू ट्राई टू लोकेट इट कि वेयर पुनपुन रिवर इज़ फ्लोइंग, वेयर सोन रिवर इज़ फ्लोइंग, वेयर ब्रह्मपुत्र ये घाघरा रिवर इज़ फ्लोइंग, वेयर बूढ़ी गंडक, वेयर कोसी, बागमती, कमला, correct. So in this respect you will find that everything becomes very easy. So let's start in a proper way कि कौन सा रिवर कहाँ लोकेशन है। सबसे पहले देखिए ये कौन सा रिवर है, यू कैन इमेजिन इट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये घाघरा रिवर है। अब घाघरा रिवर का फ्लो क्या है, यूपी की तरफ से आ रहा है और सिवान सारण जैसे डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए फाइनली ये गंगा में भोजपुर के पास मिलती है। ये है घाघरा रिवर। चलिए नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट जब हम नॉर्दर्न बिहार की बात करते हैं, जो रिवराइन एरिया है, पूरा प्लेन एरिया है और वहाँ बहुत सारे रिवर हैं। नेक्स्ट गंडक, ये देखिए गंडक रिवर जो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये सब एरिया होते हुए यहाँ पे पटना में आके मिलती है। दिस इज गंडक रिवर। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये गंगा रिवर जिसकी बात किया मैं हम लोगों ने, ये पूरे बिहार को दो भागों में बांट रही है। ये गंगा रिवर जिसके ट्रिब्यूटरी के तौर पे ये घाघरा नदी आई, फिर गंडक नदी आई, जितनी भी नदियाँ आ रही है इधर से सब के सब क्या हो रहा है, मैच कर रही है, मिल रही है। मीटिंग पॉइंट कहाँ है भाई, तो गंगा रिवर। इट मीन्स व्हाट कि गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरी के तौर पे ये है ना, गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरी के तौर पे। और गंगा रिवर ही एक ऐसी रिवर है जो कि बिहार में सबसे लंबी दूरी तक फ्लो करती है। मतलब बिहार की जितनी भी नदियां हैं उन सारे नदियों को अगर किलोमीटर वाइज देख लिया जाए तो सबसे लंबी नदी, फ्लोइंग नदी बिहार में गंगा रिवर है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है बूढ़ी गंडक जो खगड़िया के पास आकर गंगा नदी में मिलती है यहाँ पे, राइट। और ये यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ पे पहुँच रही है। चलिए ये भी ट्रिब्यूटरी के तौर पे काम कर रही है। चलिए नेक्स्ट में देखिए बूढ़ी गंडक का फ्लो हम लोगों ने देखा, इस चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, बेसिकली यहाँ खगड़िया के पास आके ये गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट कौन सी नदी है, बागमती, है ना, बागमती रिवर, ये भी खगड़िया के पास जाके मिलती है। उसके बाद कोसी। अब देखिए कई बार कहा जाता है कि बागमती जो है, आप एक चीज़ जानते ही हैं कि फ्लड प्रोन रीजन है नॉर्दर्न बिहार। सो यहाँ पे कुछ नदियाँ जैसे कोसी है, बागमती है, ये भी अपने डायरेक्शन को चेंज करते रहती है। तो यहाँ पे देखिए बागमती इज मीटिंग टू कोसी रिवर, नाउ इट इज बिकमिंग द ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी एंड कोसी अल्टीमेटली बिकमिंग द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, है ना, सहायक नदी के तौर पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोसी नदी, अब यही कोसी नदी कभी इस तरह से फ्लो करती थी, आज इस तरह से फ्लो कर रही है। इट मीन्स व्हाट, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सन ऑफ द पाथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ कोसी रिवर हेविली डैमेज होता है यहाँ पे फ्लड के। कोसी सप्त कोसी जिसको बोलते हैं ना, सप्त कोसी मतलब 7 नदियों के मिलने के बाद कोसी का निर्माण हुआ। अब जैसे बागमती है, ये कहाँ से निकलती है, बागमती जो है ये कहाँ से निकलती है, ये महाभारत रेंज से निकल के आती है। कमला कहाँ से आती है, जो कमला रिवर ऐसे है वो कहाँ से आती है, वो भी महाभारत रेंज से निकलती है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, कोसी नदी को शोक नदी भी कहा जाता है बिहार के लिए। क्यों भाई, क्योंकि इसके पानी के बहाव के कारण, इसके रास्ता बार बार चेंज करने के, इसके फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो बार बार चेंज होने के कारण वहाँ पे बहुत ही हेविली डैमेजेस होते हैं और इसे प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है महानंदा रिवर भी गंगा की ट्रिब्यूटरी के तौर पे है, लेकिन ये जाके कहाँ मिलती है, गंगा में, जो कि वेस्ट बंगाल के पास जाके आगे जाके मिलती है। अब ये भी
बॉर्डर के थ्रू, मतलब किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यही 3 डिस्ट्रिक्ट है ना जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वेस्ट बंगाल को टच कर रही है कि नहीं। तो 3 डिस्ट्रिक्ट, यही 3 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस भी कर रही है महानंदा रिवर मेजरली, करेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये नदियों का जाल नॉर्दर्न बिहार में है, नदियों का जाल नॉर्दर्न बिहार में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। सोन नदी, यह है सोन नदी जो अमरकंटक से निकलते हुए फाइनली यहाँ आ रही है और गंगा में मिलती है, राइट, गंगा मीटिंग पॉइंट। उसके बाद पुनपुन नदी है ना, पुनपुन नदी भी यहाँ फतुहा के पास आके मिलती है ना। यहाँ ये बोला जाता है हाजीपुर के पास मिलती है सोन, और ये पुनपुन जो है फतुहा के पास मिलती है। तो कैन यू सी दैट कि जितने भी रिवर हैं सब गंगा में अल्टीमेटली मिलती है। सो ऑल रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। अब यहाँ पे है कि पुनपुन का भी अपना एक ट्रिब्यूटरी है, वो कौन सी नदी है, फल्गु नदी, जो इस डायरेक्शन, मतलब पुनपुन और फल्गु मिलने के बाद जब फतुहा में मिलती है गंगा से, उसके पहले ही फल्गु नदी उससे मिल जाती है। फल्गु नदी के पास गया का लोकेशन भी है ना। और उसके बाद फिर कुछ कुछ नदियां हैं, जैसे अरुण है, अलग अलग नदी है जो छोटी छोटी है, क्यूल रिवर है, ये सब चीज़ आप एक बार ऐसे ही देखिएगा। अब कर्मनाशा के बारे में भी है, ये कर्मनाशा ऐसे बहती है जिसको कि बहुत ही अपवित्र नदी माना जाता है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन होता है लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन बिहार। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि गंगा इज द ओनली रिवर जो कि बिहार को 2 भागों में भी बांटती है, सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक कवर करते हुए बिहार से पास करती है। सो लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर गंगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट भी उठता है कि कौन सी रिवर है जिसका सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूटरी है इस बिहार में, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज इन बिहार, कौन से रिवर में, इट इज़ गंगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के तौर पे यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हमें दिख रही है। ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को इन सब के बारे में एकदम से इस बात को पिक्चर के फॉर्म में याद होना चाहिए। चलिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है और वो है फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन इन बिहार। ये न्यूज़ में है, मैं आपको बताया हूँ कि अब जो मेरा लेसन आएगा उसमें जो भी मैं डिस्कस करूँगा उसके साथ कुछ न्यूज़ का इनपुट करूँगा। तो फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन इन बिहार कहाँ सेटअप किया जाने वाला है, कैन यू इमेजिन, कैन यू रिकॉल इट। ये न्यूज़ में आया था हाल ही फिलहाल में, इसलिए आई एम टेलिंग यू। ये फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन इन बिहार, इट इज़ इन भागलपुर। सो भागलपुर में ये खोले जाने की बात हुई है और खोले जाने की बात हो रही है, कुछ कुछ अप्रूवल भी मिल चुका है। ये न्यूज़ में था, इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यू शुड बी रेडी। अब भागलपुर के पास से गुजरती है कौन सी नदी, गंगा नदी। भागलपुर में ही ना डॉल्फिन सेंचुरी है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है कि नहीं। उसके बाद पूर्णिया में भी डॉल्फिन सेंचुरी है, और उसके बाद एक कम्युनिटी रिजर्व के तौर पे हाल ही में आइडेंटिफाई किया गया है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए ये सभी बातें करेंगे जैसे जैसे समय आएगा। चलिए नेक्स्ट है टर्टल रिहैब सेंटर खोलने की बात हो रही है, टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर। सो टर्टल मतलब कछुआ होता है ना। सो टर्टल रिहैब सेंटर इन बिहार, इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको नहीं लग रहा है कि भागलपुर कैसा इंपॉर्टेंट हो गया, डॉल्फिन सेंचुरी भी है, भागलपुर सिल्क भी फेमस है, टर्टल रिहैब सेंटर खोले जाने की बात हुई तो भागलपुर में, फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो खोले जाने की बात हुई बिहार में, भागलपुर में है। और भी भागलपुर में बहुत सारे हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में सेटअप किया गया था, और आज की डेट में टीएनबी कॉलेज का नाम आप लोग सुने ही होंगे, भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम सुने ही होंगे। चलिए ये अच्छी बात है, इस तरह से आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये चीज़ फैक्चुअल पॉइंट है, देखिए पुनपुन नदी और फल्गु नदी जो कि साउथ से बहते हुए आ रही है और बिहार के
साउदर्न प्लेन एरिया को क्रॉस करते हुए या साउथ पार्ट को क्रॉस करते हुए गंगा में मिल जाती है, राइट। ये हजारीबाग प्लेटो से ओरिजिनेट होती है। अब फल्गु तो पुनपुन में मिलती है, बाद में पुनपुन जो है फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। घाघरा जो कि नेपाल के नामफा रीजन से ओरिजिनेट होते हुए छपरा के पास गंगा में मिलती है, जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा। गंगा तो पता ही है गंगोत्री से निकलती है, जहाँ भागीरथी, महानंदा ये सब नदियाँ एक दूसरे से मिलने के बाद गंगा का निर्माण होता है। सो गंगोत्री से निकलने के बाद ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और गंगा द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लो पासिंग थ्रू बिहार। गंगा इज द रिवर विच इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज इन बिहार। ओके, अब यहाँ पे देखिए जितने भी रिवर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसे लेंथ के अनुसार अगर अरेंज किया जाए तो गंगा है ना, उसके बाद गंडक, फिर बागमती, फिर महानंदा, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, फिर सोन, फिर कमला, फिर घाघरा, ये सब नदियों का लेंथ के अनुसार मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा हूँ। तो गंगा सबसे लंबी, उसके बाद गंडक, उसके बाद बागमती, उसके बाद महानंदा, उसके बाद बूढ़ी गंडक, ये सारे नदियों का नाम आप इस तरह से अरेंज करके रखिएगा। चलिए, गंडक नदी जो कि धौलागिरी माउंटेन, अब ढूंढिएगा एटलस में, धौलागिरी के नॉर्थ से जनरेट होते हुए, मतलब नेपाल के तरफ से जनरेट होते हुए ये फाइनली हाजीपुर के पास आके गंगा में मिल जाती है। जबकि वही बूढ़ी गंडक बिहार में सोमेश्वर हिल, वेस्ट चंपारण में है। सोमेश्वर हिल जगह सबसे टॉप पॉइंट माना जाता है बिहार का, 850 समथिंग 883 समथिंग मीटर है, राइट। सो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर हिल से निकलते हुए गंगा में खगड़िया के पास मिलती है। कमला और बागमती, केबी केंद्रीय विद्यालय है ना, केबी या कुछ भी याद रखिए, कमला एंड बागमती दोनों ही महाभारत रेंज, जैसे हम लोगों ने देखा पुनपुन एंड फल्गु जो है छोटा नागपुर प्लेटो से ओरिजिनेट होती है, वैसे ही कमला एंड बागमती जो है एक ही जगह से महाभारत रेंज से ओरिजिनेट होती है, जो कि नेपाल में है। और ये बागमती में जाके मिलती है, मतलब बागमती के ट्रिब्यूटरी के तौर पे काम कर रही है। वही बागमती जो बाद में जाके क्या हो जाती है, गंगा में मिल जाती है और कोसी में मिल जाती है, राइट। तो बागमती कोसी में मिल जाती है और बागमती में कमला मिल जाती है। तो कोसी के ट्रिब्यूटरीज के तौर पे बागमती काम कर रही है और बागमती के ट्रिब्यूटरीज के तौर पे, सहायक नदी के तौर पे कमला काम कर रही है। अब महानंदा जो है, महानंदा सिक्किम से जनरेट होती है, फाइनली गंगा में जाके मिलती है बांग्लादेश में। सोन रिवर, सोन, नर्मदा, ताप्ती, अलग अलग नदियों का नाम आपने सुना। सोन और ताप्ती जो कि बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो सोन रिवर अमरकंटक, मध्य प्रदेश वाला रीजन है, अमरकंटक से जनरेट होती है, ओरिजिनेट होती है और गंगा में आके मिलती है। कोसी जो सप्तकोसी, 7 नदियों के मिलने के बाद सप्तकोसी का निर्माण होता है, वही नदी आगे चलकर कोसी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग बिहार के शोक के तौर पे भी जानते हैं। और ये कटिहार में जाके कुर्सोला में आके मिल जाती है, ठीक है। अब यह है वेटलैंड्स, जो कि आप माइंड में रखिएगा। वेटलैंड बेगूसराय में कांवर लेक है, जैसे मैप में अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए वेटलैंड, राइट। कुशेश्वर स्थान दरभंगा, उदयपुर वेटलैंड सहरसा में, सिमरी बख्तियारपुर नाम है वेटलैंड का, फिर कैमूर वेटलैंड जो रोहतास में है। और इन सारे वेटलैंड को आप अपने माइंड में रख सकते हैं। बेगूसराय में कांवर लेक बर्ड सेंचुरी के लिए जाना जाता है, मतलब बर्ड्स के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। दरभंगा जो कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर वेटलैंड के तौर पे जाना जाता है। सहरसा जो सिमरी बख्तियारपुर के नाम से जाना जाता है। वेस्ट चंपारण में 2-3 जगह छोटे छोटे हैं, उदयपुर लेक, मानसी चौर, चैता चौर। फिर रोहतास में कैमूर, फिर भागलपुर में बहुआ ताल। अब भागलपुर में क्या देखा, बहुआ ताल, क्या बोलते हैं, डॉल्फिन सेंचुरी है, ये सारी चीज़ देख लिए। फिर सारण में हरबिया चौर। तो ये सारे चीज़ अब यहाँ पे देखिए, एक मैप में अगर आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल के तौर पे याद रखिए, ये ट्रायंगल सेंचुरी ट्रायंगल बना रहा है वेटलैंड का। चलिए, तो इसे याद रखिएगा गाइस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर अगेन आई विल बी अपलोडिंग अनदर लेसन विथ सम करंट अफेयर न्यूज़। थैंक यू।